हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर वर्गमूल x माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 माइनस एक सतत है और कारण एफ एक्स एक बिंदु फलन है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। उसमें हमसे पूछा गया है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी में है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो ये 5 प्रकार की बातें पूछी गई है जिनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। हम देखते हैं मुख्य अवधारणा, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर सतत चेक करने के लिए या सतत की जांच करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाते हैं उसे लिख देता हूं मैं कि यदि x बराबर ए पर f संतत है, f संतत है, तब a पर फलन की दाईं सीमा, a पर फलन की बाईं सीमा और a पर फलन का मान तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम कहेंगे x बराबर a पर हमारा फलन क्या है, संतत है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले प्रश्न में हम अभिकथन को समझेंगे। अभिकथन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अभिकथन। देखिए, अभिकथन में हमें जो फलन दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूं। अभिकथन में हमें एफ एक्स बराबर दिया है वर्गमूल के अंदर एक्स माइनस 2 और प्लस वर्गमूल के अंदर 2 माइनस एक्स, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम x बराबर 2 पर सतत की बात कही गई है, तो हम x बराबर 2 पर इसकी संतत की जांच करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। तो सातत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे, इसमें रख के देखते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ 2 देखिए कितना हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर बात करें, x माइनस 2 है तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा और उसके बाद चिन्ह है प्लस का, तो प्लस फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 2 माइनस 2, अर्थात कितना आया, 0। तो f2 का मान कितना आया हमारे पास, 0 आया। अब हम ज्ञात करेंगे 2 प्लस f2 प्लस जो होता है लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h। अब ये मान आया, यहाँ रख लेते हैं हम। तो फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। सबसे पहले क्या मान दिया गया है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 2, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, फिर देखते हैं वर्गमूल के अंदर क्या है। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर है 2 माइनस माइनस एक्स, तो 2 माइनस और माइनस एक्स, अर्थात माइनस का 2 और माइनस का एच हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल में कितना आ जाएगा, एच, और प्लस वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का एच। परंतु हम जानते हैं कि जो एच होता है वह 0 से बड़ा होता है, धनात्मक संख्या होती है एच। तो ये तो हमारा क्या आ गया बच्चों, काल्पनिक आ गया। इसका मतलब ये काल्पनिक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जो काल्पनिक है, अर्थ ये हुआ कि इसकी सीमा यहाँ पर तो हम विद्यमान नहीं है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ 2 माइनस ज्ञात कर लेते हैं। एफ 2 माइनस के लिए हम क्या लिखते हैं सूत्र, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर होता है एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा। फिर से लिखेंगे हम, तो ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 माइनस एच में भी हम यही फलन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या है हमारे पास, x माइनस 2 है, तो x के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, 2 माइनस एच
और माइनस का 2, उसके बाद प्लस, फिर है 2 माइनस एच और प्लस का 2 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या है फलन, 2 माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने इसको। ठीक है, ये हमें माइनस एक्स के स्थान पर रखना है, तो हम 2 माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का 2 होगा और प्लस का एच होगा। अब ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखिए एफ डैश 2 प्लस, सॉरी एफ डैश 2 नहीं बच्चों, एफ 2 प्लस है ना, गलती से क्या बोल दिया है मैंने, एफ 2 माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं बाई सीमा। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब देखिए वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर बात करें तो कोष्टक भी लगा देता हूँ मैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल के अंदर माइनस एच होगा और प्लस यहाँ वर्गमूल के अंदर एच होगा। ठीक है, तो इधर वाले एच से तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इधर माइनस एच आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ, जो क्या है, जो काल्पनिक है, काल्पनिक है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी सीमा यहाँ भी विद्यमान नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। क्या कहेंगे, अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स संतत संतत नहीं है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि x बराबर 2 पर ये सतत नहीं है। अब हम r की बात करते हैं, जो कारण है, जो कारण या फिर उस जिसको r से व्यक्त किया गया है। अब r में क्या कहा गया है, देखो कि एफ एक्स एक बिंदु फलन है। तो देखते हैं यहाँ पर एफ एक्स एक बिंदु फलन है या नहीं है। यहाँ देखिए हम कहेंगे कि एफ एक्स एक बिंदु फलन है, बिंदु फलन है, क्योंकि क्योंकि एफ एक्स के प्रांत तथा परिसर में, प्रांत तथा परिसर में केवल केवल एक एक अवयव है, एक एक अवयव है। एक एक अवयव कौन से हुए बच्चों, ये भी मैं देख लेता हूँ। देखो यदि हम एफ एक्स के प्रांत की बात करें तो एफ एक्स का प्रांत क्या होगा, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए एफ एक्स का प्रांत, एफ एक्स के प्रांत की बात करें तो यहाँ एक्स का मान हम क्या रख सकते थे, केवल 2 रख सकते थे। और एफ एक्स का परिसर क्या आएगा, एफ एक्स का परिसर, एफ एक्स का परिसर 0 आएगा, 0 के अतिरिक्त कोई अवयव नहीं होगा इसमें। ये देखो हमने यहाँ पर किया भी है, जब हमने एफ ऑफ 2 रखा था तो एक्स का मान 2 रखने पर हमें क्या मिला था, 0 मिला था। इसका मतलब इसके अतिरिक्त और कोई भी अवयव आप यहाँ पर नहीं रख सकते हो, हर स्थिति में काल्पनिक ही आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आर जो है वो क्या है, आर सत्य है, आर सत्य है। ठीक है, चलते हैं विकल्प की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ए असत्य आया है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों विकल्प तो हमारे गलत होंगे। यहाँ पर भी ए सत्य लिखा है, ये भी गलत होगा। यहाँ पर देखिए ए असत्य है और आर सत्य है, अर्थात क्या हुआ, ये विकल्प जो है हमारा सही विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।